हाँ जी, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शायद आज हमारा आखिरी दिन है, तो सबसे पहले आपका जो जो डाउट्स है बताइए। सबसे पहले क्या क्या डाउट है? 36 और 37 बस। और कितने बाकी हमारे पास? 47 तक है ना। एक अच्छा, मिनट, ये 35 कौन का सा है? इक्वेशन नहीं बना। दूसरा कॉपी ले आए, मेरे को दो। एक बार कॉपी दो, पेन निकालो। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 और ये 35 अच्छा 35, 36, 37 तीन सवाल राजीव जी का नहीं बना है। सिर्फ वो बन रहा है, वो नहीं इक्वेशन बन रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है। क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा उसका। अच्छा लाओ पेन दो मेरे को। तो राजीव वीर जी का 3 डाउट है, पहले उसको क्लियर किया जाए। 35, 36 और 37। डॉट पेन है तो दो ना। डॉट पेन ये तो जेल से मुझे लिखा ही नहीं था, गंदा लगता है। वो पेंटोनिक वाला जो दिख रहा है नीचे, ये हाँ ये सब चलता नहीं है। ये तो चल रहा है। ऐसा ये भी जेल है क्या? नहीं। नहीं, डॉट है। तो आइए 35 नंबर सवाल पहले पढ़ा जाए, क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 7,500 रुपए को 2 लोग में बांटो, इक्वली अमंग सर्टेन चिल्ड्रेन, हैड बीन 20 लेस चिल्ड्रेन। अगर 20 बच्चे कम होते तो सबको 100 रुपए ज्यादा मिल जाता। तो 7,500 रुपए तो सिखाया था ऐसे। 35 नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि 7,500 रुपया पहले भी बांटने हैं और 7,500 रुपया बाद में बांटने हैं। बच्चों की संख्या x है, तो जब बच्चों की संख्या कम हो गई, कह रहे हैं 20 बच्चे अगर कम हो जाएं, कम की बढ़ गए तो कम है, लेस, 20 लेस, हैड देयर बीन 20 लेस चिल्ड्रेन। तो 20 बच्चे अगर कम हो जाएं तो सब बच्चों को 100 रुपया ज्यादा मिलेगा। 100 रुपया मिलने लगे, ज्यादा नहीं, 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपया ज्यादा मिलेगा। सॉरी, क्या बोला, समझ में आया? पहले x बच्चे थे तो सबको इतना इतना मिलता था, अभी 20 बच्चे कम हो गए तो ज्यादा मिलने लगा। तो आपको सिखाया क्या है, जो जिस कंडीशन में ज्यादा होगा वो पहले, जिस कंडीशन में कम होगा बाद में, और दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा रिजल्ट देता है। उल्टा कर दिया तुमने तो। हाँ उल्टा किए, मेरा ये ठीक ही तो है। मैं तुम उल्टा कर दिए हो तो मेरा क्या गलती है? इक्वल टू लगा दिए हो तो ये गलत की हो, तो पूरा गलत ही है। आओ चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम ले लें अगर, तो मेरे पास आ रहा है x इंटू x माइनस 20। x माइनस 20 से कट गया, यहाँ बच्चा 7,500x, और यहाँ x से x कट गया, x माइनस 20 बचा, और इसमें इंटू हुआ 7,500 से, और यहाँ 100 आएगा। तो भाई साहब 7,500x माइनस 7,500x प्लस 75 दूना 150 होता है, और उसके बाद 3 जीरो और 1 2 3, और नीचे आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 100। पिछले दिन भी सिखाया था जिस कंडीशन में ज्यादा होगा वो पहले, और जिस कंडीशन में कम होगा वो बाद में। तो ये तो ऐसे ही कट गया, तो यहाँ पे 2 शून्य, तो ऐसे भी 2 शून्य कट जा रहा है। तो फाइनली मेरे, अच्छा चलो लिख दे रहे हैं, फ्रेश लिख के दिखा देते हैं। 150,000 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इधर 100 है, तो ऊपर ऊपर कटता है जब मल्टीप्लाइड रहे तो, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 20x और इज इक्वल टू 1500। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, 50 माइनस 30 है ना, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 1500 इक्वल टू 0। तो ये 50 और 30 से बन जाएगा, 50 माइनस 30 एक्स माइनस 1500 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x आगे बना लोगे ना, 30x माइनस 1500 इक्वल टू 0। आज हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट है ना। जो जो डाउट्स होगा, जो होगा सब क्लियर करोगे, और अगले दिन से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत लंबा चला ये चैप्टर ना। अच्छा सिलेबस तो मिल गया। हाँ देखेंगे, अभी आज सिलेबस भी देखेंगे क्या क्या है। तो मेरे पास इधर x माइनस 50 को अगर 0 पकड़ेंगे तो x का वैल्यू 50 आ जाएगा। इनिशियली हमारे पास 50 बच्चे थे, और x प्लस 30 पकड़ेंगे तो ये माइनस 30 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। बच्चों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया है। अब परीक्षा में याद रखना, हर क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऐसे ही वर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट फॉर्म में, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो 35 नंबर में मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं था। तुम्हारा क्या डाउट फंस रहा था, तुम गलत कर रहे थे, इसलिए कंडीशन को अच्छे से पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहे हैं, तो 35 डन, 36 ओम
आइए, ये उस दिन आप कराए तो थे। 36 कराए थे, हाँ, फिर से करवा दे रहे हैं। मेरे में क्या गलती हुआ है? देखिए लाओ, हमने ये कहा था कि इन्होंने कहा है कि मेरे पास 5x प्लस 4 आर्टिकल, 2x आर्टिकल का दाम इतना है, तो दिस बाई 2x एंड दिस डिवाइड बाई दिस, और आंसर आ जाएगा। मैं तो एक्स को यहाँ रख के सब तो वहाँ ये तो गलत किए हो ना तुम, ऐसे थोड़ी ना बनता है। इन्होंने कहा है, मेरे पास ऐसे तुम क्यों, ये कठिन क्यों लग रहा है तुमको इतना? अगर हम ये कहें कि मेरे पास 20 आर्टिकल का दाम 100 रुपया है, तो एक आर्टिकल का दाम कैसे निकलेगा? 100/20। तो वही चीज तो हम भी जो चीज निकालना है वो ऊपर रखते हैं एक, है ना। और एक आर्टिकल का दाम कितना होगा? 100/20 यही ना होगा। तो यहाँ पे क्यों दिक्कत हो रही है? 2x आर्टिकल का कॉस्ट बता रहे हैं 5x प्लस 54, तो एक आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा बताओ? 5x प्लस 54 डिवाइड बाई 2x, ये एक बात हो गई, एक आर्टिकल का दाम। फिर इसी तरह से बोल रहे हैं कि x प्लस, अब दूसरी बात कह रहे हैं कि x प्लस 2 आर्टिकल का दाम अगर मेरे पास 10x माइनस 4 है, तो एक आर्टिकल का दाम कितना होगा बताओ? एक्स 10x माइनस 4/x+2। ठीक है, ये भी एक आर्टिकल का निकल गया, दो बात हो गई। तो ये सिंस और देयरफॉर, तो अभी ये भी एक आर्टिकल का दाम है और ये भी एक आर्टिकल का दाम है, दोनों को इक्वल कर लो, और क्या करना था? 5x प्लस 54 डिवाइड बाई 2x और इज इक्वल टू 10x माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 2। क्रॉस करो, क्रॉस करके पिछले दिन दिखाया तो था, तो इसको कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आओ देखें 37 में क्या कह रहे हैं। 37 में कह रहे हैं अ ट्रेडर बाइज एक्स आर्टिकल और टोटल कॉस्ट 600, 600 रुपया में एक्स आर्टिकल खरीदा है। इफ राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, 600/x। तो पहला आंसर तो हो ही गया 600 बाई एक्स। इफ द कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल 5 रुपया बढ़ जाए, तो उसको 4 आर्टिकल 600 रुपये में कम मिलेगा। सेम क्वेश्चन, 600 रुपया वो पहले भी लेके जाता था, 600 रुपया अभी वो भी लेके जाता है। दाम बढ़ गया तो कम मिलेगा, और दाम जब कम था तो वो ज़्यादा मिलता था, तो दाम 5 रुपया करके मिल गया, और जिसके कारण से वो 4 आर्टिकल कम मिल रहे हैं। बात समझ में आया? समझे कि नहीं? जब x रुपया नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। हाँ, नंबर ऑफ आर्टिकल ही तो रिजल्ट ला रहा है ना। तो कह रहे हैं जब x रुपया था तो इतने आर्टिकल मिलते थे, 5 रुपया बढ़ गया तो कम आर्टिकल मिलने लगेगा। तो दिस नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस दिस नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 4 है, 4 पीस कम मिल रहा है। सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे क्या हो गया? 600x प्लस 600 इंटू एक्स प्लस 5 ना, हाँ और माइनस 600x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे सॉल्व करो, 600x प्लस 6 25 30 और 2 0 माइनस 600x कट गया, है ना, और इज इक्वल टू 4, नीचे इंटू हो गया x स्क्वायर प्लस 5x। ये 4 और 3 हाँ कट जाएगा कि 750 में कट जाएगा, तो x स्क्वायर कर दें क्या? फिर से लिखो दे रहे हैं, 3000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 4, 4 से इसको काटोगे 750 आ जाएगा, है ना। क्रॉस कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 750। अब एक तरफ ले आओ, देयरफॉर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना आया था? 4x 4x नहीं 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। 75 से लाना है 5, 750 से 50 है, कितने से बनेगा बताओ? 25 यहाँ 75, 30 और 25 से बन जाएगा, है ना, 30 और 25 से, ठीक। तो यहाँ पे आ जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अगर हम x कॉमन ले लें तो x प्लस 30 बच रहा है, माइनस 25 कॉमन ले लें तो x प्लस 30 बच रहा है, इक्वल्स टू 0। x माइनस देयरफॉर x प्लस 30 आ गया और x माइनस 25 आ गया। तो अगर हम x प्लस 30 को 0 मान लेंगे तो x का वैल्यू माइनस 30 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है प्राइस के लिए। और x माइनस 25 को अगर 0 मानेंगे तो x का वैल्यू 25 आएगा, जो पॉसिबल है।
मतलब पहले एक एक आर्टिकल का दाम 25 रुपए था, और लेकिन अभी उसका दाम इन्होंने बढ़ा के 30 रुपए कर दिया, जिसके कारण से कम मिलने लगे, 4 पीस कम मिल रहा है। ठीक है, तो पिछले दिन तक का तो यहीं तक हुआ था, और कहाँ तक करवाए थे लास्ट? 36 ही करवाए थे। तो 38 से शुरू करेंगे, 38, 40, 42, 44, 46 और तुम्हारे लिए गिफ्ट 47। गिफ्ट के बाद में तो वापस सभी करना है। हाँ, तुमको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, फिर एमसीक्यूज वगैरह देखना है, सब कुछ देखना है। परीक्षा हमें थोड़ी देनी है, परीक्षा तुम्हें देनी है। क्वेश्चन नंबर 38 से शुरू कर रहे हैं, और आज मन शांत करके करेंगे, क्योंकि पिछले दिन बहुत सारी गड़बड़ी हो गई थी। उस दिन पता नहीं मन क्यों इतना बेचैन था, इधर उधर चल रहा था कुछ, इतना सारा एरर तुम जिंदगी में नहीं किया जितना एक क्लास में कर दिए थे। संगत का असर पड़ा है। हाँ, ये तुम एकदम मजे की बात कहे, संगत का असर पड़ा है। कुछ दिन में देखो हम गेम हम ना खेलने लग जाए तुम्हारे साथ बैठ के, कि निकालो आज लैपटॉप, गेम ही खेला जाए, जो होगा देख लिया जाएगा, पेपर जाए बाहर में। चलो पढ़ते हैं, मजा। एक दुकानदार है, अ शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर 960, 960 रुपए में कुछ किताबें खरीद के लाया है। इफ द कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपया कम हो जाए तो उसको किताबें कुछ ज्यादा मिलने लगेंगी, 4 ज्यादा मिलने लगेंगी, है ना। वो कह रहे हैं ओरिजिनल प्राइस बुक्स का एक्स ले लो। सेम क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 960 रुपए लेकर के वो दोनों कंडीशन में गया। लेट वेट लिख लेना, ठीक है ना, लेट जो लिखना है लिख लेना। तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन बना रहे हैं। मेरे को ये बताओ, 960 रुपया वो पहले भी ले जाता था, 960 रुपया वो पहले एक्स दाम था, और बाद में उस पुस्तक के दाम 8 रुपए कम हो गई। देखो लिखा है 8 रुपए कम हो जा रही है, इसका मतलब बाद वाले कंडीशन में उसको ज्यादा मिल रहा है। तो हम कैसे करेंगे, बाद वाले को पहले जिस कंडीशन में, बाद वाला पहले वाला नहीं याद करते, जिस कंडीशन में उसको ज्यादा मिल रहा है वो पहले लिखेंगे, जिस कंडीशन में कम मिल रहा है उसको बाद में लिखेंगे। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो नंबर ऑफ बुक्स, कितना ज्यादा या कम मिल रहा है, कितना बुक ज्यादा मिल रहा है, 4। तो ये आपका हो गया। सॉल्व करके दिखाओगे? हो जाएगा ये तो सॉल्व। तो तुम फंस जाते हो, फिर हम बोलते हैं तो बोलता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन घर आके फंस जाते हो। चलो मेरे को लिखाओ, क्या क्या लिखे बोलो। 960 x x मैंने से ढा, हाँ, तो यहाँ पे होगा 960x, और यहाँ पे 960 into x minus 8 इक्वल्स टू 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 960 ऑफ x माइनस 960 ऑफ x प्लस 960 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 इंटू 8, 8 6 48, 8 9 72 और 76, 7680, 48 8 9 72 76, 47680। वैसे करना नहीं चाहिए था, वो तो कट ही जाता, लेकिन बेकार का काट दिया। और डिवाइड बाई, बच्चा कितना आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर माइनस 8x, वेरी गुड, इज इक्वल टू 4/1। इससे ये कट गया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7680 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 4 4 और 7680 कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा बताओ, 4 1 जा 4, बोलो 3 6 4 9 1920, 4 से कट दिए, 4 1 के 4, 3 बच गया, 4 9 36, 4 दूना 8 और 0। अब एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1920 इक्वल्स टू 0। उधर जाएगा, उधर से एक लाइन स्किप कर दिया, ठीक है। अब हमें लाना है 1920 को ब्रेक करके 8 लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1920 को ब्रेक करो, 1920 को ब्रेक करेंगे क्या आएगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 से 4 4 8, 2 8 16, 2 से कटेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 120, बाप रे बाप, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 2 से 32 दूना 64, कितना आ जाएगा 30, 15 15 3 5 3 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 5 से 15 30, 8 लाना है हमको, 5 15 15 30 दूना 60, और 2 दूनी 4 नहीं हो रहा, अच्छा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 8 5 40, हाँ ठीक है। 48 माइनस 40, ये कैसे आ गया, इधर 8 और इधर 6, 48 हो गया, और 5 8 40 हो गया। ये करते करते आएगा, तुमको और प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हो गया ना, 48x प्लस 40x माइनस 1920 इक्वल्स टू 0। ये x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 48 प्लस 40 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 48
और x प्लस Plus 40 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 48 आएगा, माइनस 40 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। पहले किताब का दाम 48 रुपये था, बाद में उन्होंने 40 रुपये कर दिया, तो हमें ज़्यादा मिलने लगा 4 किताबें। ठीक है, तो ये हो गया 38 नंबर क्वेश्चन। सेम चल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन, एक ही ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हाँ, सब किताबी के ऊपर है। हाँ, सब किताबी ज्ञान है। 38 के बाद आइए 40 नंबर। हमने कहा था ट्राई करना घर में, तुम ट्राई नहीं किए। हाँ, ये बड़े हैं, ध्यान से सुनो। द होटल बिल फॉर अ मेंबर ऑफ फॉर अ नंबर ऑफ पीपल और ओवरनाइट स्टे इज 48 रुपया। कहता है एक ओवरनाइट मतलब एक दिन रुकते हैं तो 48 रुपये तो का। सब एक ही रूम में रुका हुआ हाँ, था? जो इतने भी है तो फॉर नंबर ऑफ पीपल, एक ही रूम में रुका हुआ है। इफ देयर वेर फोर मोर मतलब 4 लोग और हो जाएं, द बिल ऑफ ईच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस बाय 200। तो संख्या बढ़ा दोगे तो लोगों का बिल कम हो जाएगा। कैसे? एक रूम में हम 2 लोग रह रहे हैं, 100 रुपया बिल है, तो 50-50 हमारे मत्थे चल रहा है ना। अगर इस रूम में हम, तुम, मम्मी, दीदी 4 लोग आ जाएं तो एक एक जोड़ के मत्थे कितना आएगा? 25 रुपये कम हो गया ना। ऐसे ही है। यानी एक ही रूम में सबको अड़सा? हाँ, 68 बड़ा हॉल होगा, एक ही रूम में क्यों अटका देगा? तो कहने का मतलब तुम सवाल को प्रैक्टिकली क्यों देख रहे हो भाई? ऐसे ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग कर रहा है कि एक ही रूम में क्यों लटका रहा है, अलग अलग रूम दिला दो सबको। तो 4800 रुपया दोनों का बिल बनता है। किस कंडीशन में ज्यादा बिल लग रहा है? जब कम लोग रह रहे हैं। जब ज्यादा लोग हो गए नहीं, कितने लोग हो गए? यहाँ कह रहा है कि आप 4 लोग और बढ़ गए तो एक एक बिल में कम हो गया। तो ये तो बाद में होना चाहिए ना? नहीं, ये पहले होगा ना। एक, हाँ, पहले किस में लग रहा था? ज्यादा बिल लग रहा है। और अभी कितना लग रहा था? अभी जब ये कम बिल लगेगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? कह रहे हैं 200 रुपये कम हो गया। मतलब इस कंडीशन में सबको 200 रुपये ज्यादा पड़ रहा था और यहाँ 200 रुपये कम पड़ रहे हैं। सॉल्व करके दिखाओ जरा, इसको सॉल्व करो, सफाई से सॉल्व करिए इसको। चलिए, राजवीर जी कर लिए हैं, एलसीएम लिया है, मल्टीप्लाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे पहले होगा कि कितने थे नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए? पहले 8 थे और बाद में बढ़ के 40 हो गए, 12 हो गए। आगे बढ़े तो अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन और पीछे हैं सवाल चैप्टर खत्म होने में। तो क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये एज वाले सवाल में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा। द सम ऑफ द एज ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर, सॉरी यहाँ 40 बना लिए ना, 42 बनाना। द सम ऑफ द एज ऑफ विवेक और यंगर ब्रदर इज 47। विवेक का और उसके भाई का एज मिल के 47 है। तो हमने सीखा है कि जब कभी जोड़ रहता है तो हम घटा के लेट करते हैं। तो लेट विवेक्स एज, विवेक का एज जो है वो हम एक्स ईयर मान लेते हैं, और उसका ब्रदर जो है मान लो अनुराग है, हम कुछ देर के नाम ले रहे हैं। अनुराग का एज जो है वो कितना है? 47 माइनस एक्स है। उसका लिखा हुआ है नाम अमित, नहीं, यंगर ब्रदर लिखा था। अच्छा, लिखा हुआ है, सॉरी अमित नाम है उसका। तो इसका हो गया। अब ये कह रहे हैं दोनों के एज का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन होकर के कितना आ रहा है? ये कह रहे हैं दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने से 550 आ रहा है। तो दैट इज x इंटू 47 माइनस एक्स इक्वल्स टू 550। तो ये सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 47x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 550 इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ लाने की जरूरत नहीं था। तो मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करोगे? माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उस तरफ इसको ले जाना चाहिए। वो एक ही बात है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 47x माइनस 550 इक्वल्स टू 0। माइनस से डिवाइड दे दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इक्वल्स टू 0। अब 550 को ऐसे ब्रेक करिए कि ऐड करिए 47 आ जाए। 550 को ब्रेक करेंगे तो 2 से, तो कितना होगा? 225। फिर करेंगे हम 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 7 21, हाँ, और फिर 3 से 25, 25 3 3 9 2 18, 18 25 नहीं, और 5 से काटेंगे तो 5 5 से 15 30, 5 2 10। सही तो है 25 और 18। कैसे? 25 और 18 47, हाँ ठीक है। तो 25 और 18 हो तो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 18, नहीं कहाँ हो रहा है? 43 हो जा रहा है, हमें 47 चाहिए। 47 ही था ना? हाँ,
कैसे गड़बड़ा दिया? 5 3 15, 15 3 45, नहीं 5 दूना 10, 10 तिया 30, 5 तिया 15, नहीं हो रहा है। 5 पचे 25 दूना 50, 50 में से 9, 5 पचे 25 दूना 50, कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा है क्या? 3 3 9 9 2 18, 18 और 18 और 25, 25, नहीं 18, 5 3 15, 15 तिया 45, 5 दूना 10, 2 into 3 6 6 5 30। चलो ऐसे देखते हैं। 5 से 11 से अगर काटे, 11 पचे 55, हम कुछ गलत काट दिए लग रहा है। 2 से 25 है ना? दो, हाँ ये गलत, 225 कैसे काट दिए? 275 होगा। और 3 से 5 हो जाएगा। 3 से 5 से 25 हो जाएगा। तो 11 है, 2 है, 5 है, 5 है, 25 और 22, ठीक है भी। हाँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 22 एक्स प्लस 550 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 22x प्लस 550 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लें, x माइनस 25 माइनस 22 कॉमन ले लें, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 25 और x माइनस 22। तो ठीक है, अगर हम विवेक का एज 25 मानेंगे तो उसका यंगर ब्रदर है ना, तो 22 का होगा। अगर विवेक का एज 22 मान लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि विवेक को यंगर बोला है, विवेक को बड़ा बोला है, तो हम 25 और 22 ही होगा। विवेक का एज 25 साल और अमित का एज 22 साल, और दोनों का जोड़ करके 47। ठीक है, तो 42 के बाद आइए 44 नंबर देखेंगे। ठीक है, रुकें कि चलें? चलते रहिए, हमको घोड़ा समझ रखा है, चलते रहिए। चलो 44 नंबर, द एज ऑफ अ मैन, एक आदमी का जो एज है, द ट्वाइस, क्या कह रहे हैं? द एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। एक आदमी का एज उसके लड़के के एज के स्क्वायर के डबल है। 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 मोर देन द थ्राइस ऑफ द, बाप रे बाप, क्या बहुत ज्ञान दिया। आओ ज्ञान को ऐसे, जब भी वो आगे का पीछे का एज का बोलेंगे ना, तो इस तरह से पकड़ा जाता है ऑलवेज। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर होगा, और ये पास्ट है। कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट मतलब अभी, द एज ऑफ अ मैन, मान लो आपके पिताजी का नाम हम लिख लेते हैं, पिताजी नाम ही भूल गए हम। किसके पिताजी? याद आ गया, आपके पिताजी का नाम। ऐसे दिखाना नहीं चाहिए लाइव में लोग को। तो क्या प्रधानमंत्री थोड़ी है कि कोई आके पकड़ ले जाएगा, किडनैप कर लेगा। और उनके बेटे का नाम राजवीर। राजवीर, लो तुम्हारा रिफिल खत्म हो जा रहा है बच्चा, क्या बात मेरे है? ही नाम पे खत्म हो रहा है। हाँ, तो कह रहा है कि पिताजी का जो एज है वो लड़के के एज के ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। सन के एज का स्क्वायर, स्क्वायर करके उसका डबल है। समझ गए क्वेश्चन का? हमने लेट किया कि राजवीर का एज x है, तो पिताजी का जो एज है वो राजवीर के स्क्वायर का भी डबल है। मतलब अगर ये 5 साल का है तो 5 पचे 25 और दूना 50, ये पिताजी 50 साल के, ऐसा। समझ पाए बात को? हैं? अब आगे क्या कह रहे हैं सुनो, देखो फिर से सुन लो, नहीं तो ये एज वाला बड़ा कंफ्यूजन करता है। द एज ऑफ अ मैन माने पिताजी के आपके एज ट्वाइस है। किसके? प्रेजेंट नहीं बोला, ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है। जब कुछ नहीं बोलते तो उसको हम प्रेजेंट ही मानते। द एज ऑफ ए सन, 8 साल बाद, हेंस मतलब आगे। आगे ये बताओ 8 साल बाद पिताजी की एज कितनी हो जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस 8। हाँ, तो वेरी गुड, 2x स्क्वायर प्लस 8। और बेटा जी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 8 ईयर, हो गया ना? कह रहे हैं कि 8 साल बाद जो पिताजी की एज है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 8, वो कितनी है? वो कह रहे हैं 4 ईयर मोर, 4 साल ज्यादा, देन द थ्राइस एज ऑफ हिज सन। बेटे के एज के ट्रिपल से 4 साल ज्यादा है। क्या? बेटे के एज, पिताजी का जो उस 8 साल बाद जो एज है वो बेटे के एज के ट्रिपल से 4 वर्ष अधिक है। समझ में आया बात? फिर से पढ़ लो। 8 साल बाद ही वाले में? हाँ, 8 साल बाद, जिस कंडीशन में बोल रहे वही। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द सन। 8 साल बाद द एज ऑफ मैन
8 साल बाद पिताजी का एज कितना हो गया 2x प्लस 8, वो कितना है विल बी 4 मोर, 4 ज्यादा है किससे, थ्राइस टाइम्स ऑफ द हिज सन, बेटे के 3 एज के ट्रिपल से भी 4 साल ज्यादा, तो बेटे के एज का ट्रिपल किया उसमें 4 साल किया, इतना एज पिताजी का है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 4। एक तरफ अगर हम लेके आए 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लें, अगर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 40 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि 3 आ जाए, 8 और 5 से बन जाएगा 8 और 5, 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 5 x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक तो आंसर आ गया मेरे पास 2x प्लस 4 जो पॉसिबल नहीं है, और x माइनस 4 है दैट इज पॉसिबल। 2x प्लस 5 है तो वही तो लिखे हैं 2x प्लस 5 और x माइनस 4। 2x प्लस 4 बोले, अच्छा 4 बोल दिए थे, सॉरी। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 से अगर निकालेंगे तो x का वैल्यू 5 माइनस 2 है, 5/2 है, जो किसी एज के लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम x माइनस 4 पकड़ेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा। अब आंसर हमसे पूछा है कि प्रेजेंट एज बताइए, प्रेजेंट एज, यही तो प्रेजेंट एज पकड़े थे, यहीं पे लेट करके प्रेजेंट एज लिखना। तो प्रेजेंट एज हमने क्या पकड़ा था, यही तो पकड़ा था, इसी में x का वैल्यू बता दो। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी पिताजी का कितना पकड़ा था तुमने, 2x स्क्वायर दैट इज 2:4 इंटू 4, 4 चौका 16 दूना 32 साल के पिताजी हैं। और प्रेजेंट एज ऑफ पुत्र जी सन का कितना है, तुमने x पकड़ा था दैट इज 4, यानी पिताजी 32 साल के हैं और बेटा 4 साल का है। ठीक, दैट्स इट, यही तो है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका रहा 44 नंबर क्वेश्चन। किसी को कोई जरूरत दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लेना, राजवीर बता देंगे। हमने इसका आज लास्ट वीडियो है, ये अपडेट कर देंगे, आज पूरा वीडियो डाल दिए थे, 3-4 देखे थे। मेरे पास तो आपका चैनल तक सब्सक्राइब नहीं है। क्यों नहीं करते हो, अपने क्लास में जाकर के सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाओ। बोलो अगर फ्री में मैथ पढ़ना है तो इनसे पढ़ लो, फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं 5000 रुपया, और तुम लोग भी मजा ले लो। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्लास के बच्चों को अगर कोई दिक्कत में परेशानी हो तो उनको बताएं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम बताओगे तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, राजवीर के वीडियो से हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी को चाहिए होगा तो दे भी देंगे, ले जाओ। द लेंथ इन द सेंटीमीटर ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका इसका हाइपोटेन्यूज बड़ा है, लेंथ ऑफ वन साइड बाई 2 एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड बाई 1। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड, तो इजी हो गया। क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसको समझना बहुत बार हुआ ये वाला। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये कह रहे हैं कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है, जो हाइपोटेन्यूज को ही x मान लिया, वो एक साइड से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो दूसरे एक साइड उससे 2 सेंटीमीटर कम हो गया। और फिर कह रहे हैं एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड, दूसरे के लेंथ से वो कितना बड़ा है, दूसरे के लेंथ से 1 सेंटीमीटर बड़ा है। जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो दूसरे के साइड के 2 सेंटीमीटर से 1 बड़ा है, यही ना होगा। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अगर 1 बड़ा है तो ये वाला साइड कितना होगा, ये छोटा है, ये वाला 1 छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझ लो भाई क्वेश्चन को। 2 सेंटीमीटर वन साइड बाई 2 एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड बाई 1 सेंटीमीटर। अच्छा, खाली दोगुने से 1 बड़ा है, तो उसके दोगुने से 1 बड़ा है, तो समझ में आ रहे हो नहीं। जैसे मान लो कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस के 2 गुने से 1 बड़ा है, ऐसा ही तो बोल रहे हैं वो। 2 कंडीशन हुआ, ध्यान से समझना, गड़बड़ ना कर देना, गड़बड़ कर दोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। पहले वाले कहा कि हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर से 2 बड़ा है, तो परपेंडिकुलर हमने कैसे निकाला, हाइपोटेन्यूज से 2 घटा करके परपेंडिकुलर निकाल लिया था, ये तो देख ही रहे हो। और दूसरे कंडीशन में कह रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है
वो दूसरे साइड के डबल से एक बड़ा है, डबल से एक बड़ा है, डबल से एक बड़ा है। हाँ उसके डबल से एक बड़ा है, तो यानी हाइपोटेनस -1 डिवाइड बाई 2 होगा, दैट इज बी हो जाएगा आपका ये साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स बाई एक्स -1/2, ऐसा एक्स कैसे हो गए, फिर से बना देते हैं, यहाँ गंदा हो गया। क्या क्वेश्चन है फिर से समझो। इन्होंने कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो एक साइड से, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर से एक साइड से 2 बड़ा है, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर +2 है। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ, h-2। तो यही तो हमने, h मतलब x है, तो x -2 हो गया, तो हमने लेट किया, लेट हाइपोटेनस को हमने x सेंटीमीटर माना है, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर से वो 2 बड़ा है, तो इसलिए परपेंडिकुलर कितना हो गया x -2 हो गया। कह रहे हैं दूसरे साइड यानी बेस से, बेस के डबल से एक बड़ा है, ये हाइपोटेनस, हाँ बेस के डबल से एक बड़ा है, तो इसको x -1 होगा डिवाइड बाई 2 होगा, यही तो बेस होगा हमारा। हाँ। तो बेस कितना हो गया बच्चा, ये आ गया x -1/2। तो अभी इक्वेशन बना लो, तो क्या बोला था, h² मस्ट बी इक्वल टू द p² + b², यही होगा। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं, h मतलब x² हो गया, परपेंडिकुलर x -2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बेस का मतलब x -1/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर खोलेंगे तो x² हो जाएगा, ये x² -4x + 4 हो जाएगा। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, x² -2x + 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, है ना। अगर हम सब में 4 से इंटू कर दे तो क्या हो जाएगा, 4x² इज इक्वल टू 4x² -16x + 16, और इसमें 4 से इंटू करोगे तो x² -2x + 1। तो ये एक तरफ तो 4x² आपका कट ही जा रहा है, ये और ये, तो फाइनली बच क्या रहा है, x² बचा है 16x और 2x, कितना बच गया, 16x और 2x 18x, 18x और 16 + 1 कितना हो गया, 17 + 0, तो 17 और 1 से इसको बना लो, ब्रेक कर लो, x² -17 + 1 x + 17 = 0, तो x² -17x -x + 17 = 0, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, तो सर बचेगा x -17 और -1 कॉमन ले लेंगे तो x -17 = 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x -17 और x -1, तो x -17 है, कोई लेना होगा क्योंकि कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकता, और -1 x = 1, ये तो पॉजिटिव आया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये खुद 1 है और 1 से 2 छोटा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं, तो इसलिए ये आंसर हो गया। तो आपका तीनों साइड पेपर पे तो पॉसिबल है, ग्राफ पेपर पे पॉसिबल होगा, ग्राफ पेपर थोड़ी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, हाइपोटेनस कितना हो गया आपका 17, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, और बेस कितना हो गया 17 -1 16/2 यानी कि, और ऑल साइड्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा। ये कितना नंबर था, ये था 46। आखिरी सवाल एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, उसके बाद आपका खूब ढेर सारा होमवर्क, और आप बना के रखेंगे, MCQs वगैरह सब पढ़ा दिया आपको। आज 47 तक होमवर्क है, और इसके बाद आप हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। चैप्टर हमने बहुत दिन लगा दिया, 8 दिन लग गए इसको पढ़ाने में, 7 से 8 दिन, मतलब 1 महीने ही तो लग गया पूरा। हाँ, तो सोचो 1 महीना में हम लोग 4000 रुपये खर्चा करके मेरी मम्मी खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाई, कितना बेइज्जती का बात है तुम्हारे लिए। आओ चलो, कह रहा है कि इफ द ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर, हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है, ऐसा है ना। कह रहे हैं कि द इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, इसका 2 बार एरिया घटाया जाए, किस में से, फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्जर, ये लार्जर स्क्वायर के एरिया में से घटा दिया जाए, है ना। स्क्वायर क्यों किए हुए हैं बता रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आएगा। हाउएवर इफ द ट्वाइस द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, दूसरा कंडीशन दे रहे हैं, अगर लार्जर एरिया के स्क्वायर को ट्वाइस को ऑफ स्क्वायर इज एडेड, जोड़ा जाए, थ्राइस द स्क्वायर ऑफ थ्राइस द स्मॉलर एरिया स्क्वायर, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 203।
तो आपको डिटरमाइन द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, आपको दोनों साइड स्क्वायर करना होगा, मतलब छोटा ए बड़ा ए दोनों बताना है। हम लोग स्क्वायर क्यों किए हैं? इसको दो कंडीशन से ही, हाँ क्यों कर बता रहे हैं ना सारा चीज, क्वेश्चन समझे हो? आओ देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्मॉलर स्क्वायर है, स्मॉलर स्क्वायर्स, छोटा स्क्वायर का ईच साइड इज इक्वल टू स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। और तो स्मॉलर स्क्वायर का एरिया कितना होगा बताओ? अच्छा, स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर होता है। और जो बड़ा वाला स्क्वायर है, बिगर क्या बोले, लार्जर स्क्वायर का ईच साइड हम मान लेते हैं कैपिटल है, क्या मान लेते हैं? कैपिटल है। तो लार्जर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? दैट इज कैपिटल ए स्क्वायर। अब इन्होंने दो कंडीशन बनाया और दोनों को दो कंडीशन बना के ही चलो इसको, जैसे साइमल्टेनियस चलते थे वैसा, क्योंकि एक कंडीशन में बनाएंगे तो पगला जाओगे, है ना, बहुत ज्यादा भयंकर। क्वाड्रेटिक चैप्टर में हाँ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने डाला है, बनाने को तो हम बना देंगे लेकिन आप पगला जाएंगे, तो आप दो बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वाड्रेटिक तो बन ही रहा है। कंडीशन 1 में इन्होंने कहा कि बड़े वाले एरिया का स्क्वायर के साथ छोटे वाले एरिया के स्क्वायर का ट्वाइस घटा दें तो रिजल्ट होता है 14, ठीक है। तो इसमें से बड़ा वाले का वैल्यू निकाल लेते हैं। बड़े वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 2 छोटा वाला स्क्वायर, यही होगा, है समझ में आया? दूसरे कंडीशन में इन्होंने कहा है कि 2 गुना बड़े वाले के स्क्वायर के साथ 3 गुना छोटा वाला स्क्वायर जोड़ेंगे तो आंसर 203 आएगा। अब ध्यान से देखो, बड़े वाले ए स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये तो वही पुट कर देंगे, बस ऐसे ही है, तो क्वाड्रेटिक अपने आप बन जाएगा। 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी बच्चे मेरे, स्क्वायर फिर से स्क्वायर तो है ही है, तो 2 इंटू 14 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 203। सॉल्व किया जाए इसको, 14 दूना कितना हो गया 28 प्लस 4a स्क्वायर होगा, 2 दूना 4 होता है कि 8 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 203। मेरे को एक बात बताओ, 4 और 3 हो गया 7a स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 203 माइनस 28 कितना होता है? 203 में से 28 घटाओ, 203 में से 28 घटाए, 203 में से 28 घटाओ, 2 3 5 और 3 0 बचा, 7 0 0 175 175 हो गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 175 बाई 7, 7 दूना 14 और 7 बचे 35, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 25 आ गया, प्लस माइनस 5, प्लस ही लेंगे क्योंकि स्क्वायर का बात है, माइनस तो आएगा ही नहीं। तो ए का वैल्यू 5 आ गया, और अगर इस ए का वैल्यू नाउ हम किसी इक्वेशन में बैठा देंगे पर जो नहीं, तो क्या लिखा था, कैपिटल ए स्क्वायर का वैल्यू 14 प्लस 2 स्मॉल ए स्क्वायर है, तो 14 बैठा दिया, 2 इंटू 5 का स्क्वायर है तो 14 बैठा दिया, 25 दूना 50 हो गया, है ना, 64 हो गया बड़े वाले स्क्वायर का। बड़ा ए इज इक्वल टू रूट ओवर 64 यानी कि 8 हो गया। तो हम लोग को साइड पूछा था, हाँ, तो बड़ा वाला साइड 8 सेंटीमीटर का है और छोटा वाला साइड 5 सेंटीमीटर का है, ये आपका आंसर है। ठीक, देख लीजिए अपने पास। देखो दो तो लेट किए, यहीं से अगर हम निकालते तो ये चीज यहाँ बिठाना पड़ता, तुम्हारे दिमाग में खराब रहता, इसलिए दो इक्वेशन बना के दिखा दिया। आप अपने तरीके से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा चलेगी। होमवर्क में सबसे पहले इसमें जो रिमेनिंग सम्स है सब करेंगे आप, इसके एग्जाम्पल सम्स करेंगे, 30 एग्जाम्पल भी हैं इसके, तो 30 एग्जाम्पल हैं, और इसके MCQs, असर्शन रीजन, ये सारा क्वेश्चन आप चिपका देंगे चैप्टर टेस्ट के साथ, और अगले सोमवार को हम इसको फाइनल देखेंगे, ठीक है ना। ये पूरा क्वाड्रेटिक आप खत्म करेंगे, कैसे कैसे खत्म करेंगे, 70 तो है, एक्सरसाइज फुल रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। जो रिमेनिंग सम है उसको कर लेना, जो नहीं किया वो कर लेना। दूसरा, एग्जाम्पल सम्स पूरा कर लेना, एग्जाम्पल सम्स कर लेना। तीसरा, MCQs दिया हुआ है और असर्शन रीजन दिया हुआ है, इसको कर लेना। और इतना काम कर लेना
अभी जो रिवीजन शीट दिए उसको तुम अपना धीरे धीरे घर में 2-2 4-4 सम्स रोज किया करो। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस तुम्हारा होता चलता रहेगा। और अभी जो हम चल रहे हैं ये कंप्लीट करोगे, अगले दिन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में होगा। तो मेरे को आप एक बार सिलेबस दिखाओ फटाक से। ओह, बॉस इज बैक। अगला चैप्टर, अच्छा तुम क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? ये यूनिट है, ये हाफ ईयरली और ये फाइनल है। अच्छा, ये हम लोग का पहले यही आएगा। हाँ, ये जुलाई में है तो ये हम कर चुके, ये हम लोग कर लिए। और क्या कर लिए? बैंकिंग कर लिए, जीएसटी भी पढ़ लिए। क्या जीएसटी नहीं करे? सर टेस्ट करिए, टेस्ट कैसा को तो खाएंगे। ये ना हम लोग अगले दिन ट्रिग्नो शुरू करेंगे, और ट्रिगोनो हम लोग काफी लंबा चलेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिगो हम लोगों का थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, लेकिन चलो ठीक है। मैट्रिसेस भी है। हाँ, तो ट्रिगो पहले खत्म करेंगे, पूरा ट्रिगो खत्म करेंगे, उसके बाद में मैट्रिसेस शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आपसे नमस्ते, और आगे चर्चा चलेगी। आज इतने रखो।